डाउट एक था किनका था अभी कौन, हाँ क्या पूछा था मैम? किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता। किसने बोला? ज्योति मैम। देखो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, इंग्लिश में हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड ऐसे सुने होंगे देखे होंगे कि जिनका आप देखेंगे एक से ज्यादा मतलब होता है, ठीक है, एक से ज्यादा मतलब होता है। अगर मैंने बोला अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब क्या है? क्लियर का मतलब क्या है? अनक्लियर नहीं पता होगा, क्लियर सबको पता है। क्लियर का मतलब अब अगर क्लियर के को मैं पानी के केस में यूज करूं तो क्या कहेंगे? पानी साफ है, वाटर इज क्लियर, ठीक है। अगर मैं किसी पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करती हूँ तो मैं क्या कहूंगी? अलग वर्ड्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग वर्ड्स को जिस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे देखो अगर मैंने ओल्ड मतलब क्या होता है? पुराना। ओल्ड का मतलब होता है पुराना। अगर मैंने बोला ओल्ड मैन तो क्या हम बोलेंगे पुराना आदमी? तो ओल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? बूढ़ा। मैंने बोला ओल्ड बुक तो क्या होगा? पुस्तक। क्लियर है? तो ओल्ड के कितने मीनिंग हो गए? दो। वर्ड तो सेम ही है, डिपेंड क्या किया कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमने उस वर्ड को यूज किया। तो ऐसा सारे वर्ड्स के साथ नहीं होता, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका ड्यूअल मीनिंग होता है, ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगल मीनिंग है। आप उनको किसी भी तरीके से यूज करेंगे वो वही रहेगा, उस वर्ड का मीनिंग एग्जैक्ट वही निकल के आएगा। क्लियर है? इसीलिए बोला गया होगा। ठीक, कल हमने क्या देखा था? हमने कल की क्लास में सेंटेंस तक देखा था। सेंटेंस में हमने देखा था आई गो टू स्कूल, आई एम गोइंग, एम को हटा दिया था, आई गो टू स्कूल। और स्कूल नहीं होता, स्कूल, ठीक है। अ का साउंड स्टार्टिंग में नहीं आता है। पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा है? क्लियर है? आई गो टू स्कूल, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है और ऑब्जेक्ट है। हम बात कर रहे थे कि अगर हम बात करेंगे कि किसी भी सेंटेंस के एंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो हम कंसीडर करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में चलते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। क्लियर है? देखो सब्जेक्ट कितने तरीके का होता है? कौन सा? सब्जेक्ट कितने तरीके का होता है? सब्जेक्ट होता है एक सिंगुलर और एक होता है सिंगुलर और प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल, ठीक है। उसको ऐसे अगर देखेंगे इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में उसको बोला जाता है प्लूरल, ठीक है। लेकिन हम लोग कॉमनली कैसे बोल देते हैं? प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, तो होता है सिंगुलर, ठीक है, और प्लूरल, ठीक है। एक होता है सिंगुलर, सेकंड होता है प्लूरल। क्लियर? सिंगुलर में क्या आएगा? देखने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, वर्ब कहाँ लगेगी। सिंपली जिन सेंटेंस को हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, कुछ बेसिक सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कॉमनली, जैसे नमस्ते। नमस्ते को क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर को करना हो तो गुड मॉर्निंग सर। तो क्या गुड मॉर्निंग में कोई हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का बाइफरकेशन किया? ये सिर्फ याद रखने का है, याद रखने का है। अगर आफ्टरनून में विश करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुड आफ्टरनून, ओके। इवनिंग में करेंगे तो गुड इवनिंग। जिसको भी विश करेंगे उसका कॉन्टेक्स्ट साथ में क्या हो जाएगा? आंट को करें तो गुड इवनिंग आंट, गुड इवनिंग ब्रदर, गुड इवनिंग फ्रेंड, गुड इवनिंग सिस्टर, गुड इवनिंग मदर, फादर, ग्रैंडपा, ओके। तो ये सब क्या है? ये एक बस फॉर्मेट है हमारे पास जिसको हमने याद किया है या शायद प्रैक्टिस करवाया गया है हमसे, कि जब छोटा प्ले का बच्चा स्कूल आता है तो हम क्या बोलते हैं? से गुड मॉर्निंग मैम, से गुड मॉर्निंग सर। सुबह उठकर सबको गुड मॉर्निंग विश करना है,
तो वो इतना उस चीज को सुनता है कि उसको गुड मॉर्निंग बहुत नॉर्मल लगता है, उसको लगता ही नहीं है कि मुझे गुड मॉर्निंग याद कराया गया है कि गुड मॉर्निंग बोलना है। ठीक है, तो इंग्लिश में कुछ बेसिक कह सकते हैं आप फॉर्मेट होता है, कुछ बेसिक सेंटेंस नहीं कहेंगे उनको, एक फॉर्मेट होता है जिसको हम याद करते हैं। यहाँ ये इस तरीके से बोला जाता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कोई कहीं से कनेक्शन नहीं होता। क्लियर है? अब अगर मैं कहूँ, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि सुनो मेरी बात सुनो, क्लास में रहते हैं तो कोई बात किसी से करनी होती है तो हम कहते हैं ना कि आशीष सुनो ना, सुनो ना। अगर वो नहीं सुन रहा है तो हम क्या कहेंगे, और जोर से बोलेंगे कि सुनो मेरी बात। होता है? सुन नहीं रहे हो तो क्या कहेंगे, सुनो ना को क्या कहेंगे कि सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी, है ना? आशीष लिसन मी, आशीष लिसन टू मी, मुझे सुनो। ठीक है, अब जितने एग्रेशन से आप बोलेंगे, आपने 2 बार पूछा, आपने 3 बार बोला कि सुनो सुनो सुनो, उसको सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, उसका ध्यान कहीं और है, वो स्कूल में है लेकिन स्कूल में नहीं है, तो वो कैसे जवाब देगा? जब आप गुस्से से पूछेंगे कि लिसन ना, हम बोलते हैं लेकिन सुनो ना, तो हम इंग्लिश में क्या कन्वर्स करेंगे, लिसन ना। नॉर्मली कन्वर्सेशन के सेंस में हम ना, NA ना यूज कर देते हैं कि लिसन ना प्लीज, इंग्लिश में ही काउंट हो जाता है, लेकिन रिटन में नहीं, सिर्फ स्पोकन में काउंट होता है। नॉर्मली जब हम कन्वर्स करते हैं तो फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है क्या? जब हम एक दूसरे से हिंदी में बात करते हैं तो क्या हम पूरा सेंटेंस बोलकर बात करते हैं? सिर्फ इशारा करते हैं, सुनो ना, आओ चले। ऐसा बोलता है कोई बच्चा, चलो नीचे पानी पीने चलते हैं, चलो हम नीचे पानी पीने चलते हैं। ऐसा सेंटेंस बात करने में यूज करते हैं आप लोग? बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कभी कभी वो मूड खराब होगा शायद आपका, है ना? नहीं तो क्या कहते हैं, चलो पानी पीने, चलो खेलते हैं। पूरा यूज किया है, चलो आज हम खेलने चलते हैं। रोबोटिक्स, रोबोट जैसा फील होगा कि क्या पूरी लाइन एकदम बोलता है, इतनी देर सीधा सीधा बोले ना। ऐसा कोई बोलता है, आशीष मुझे आज बहुत भूख लगी है, मैं सोच रहा हूँ आज लंच टाइम थोड़ा पहले हो जाता तो हम खाना खा लेते। क्या बोलते हैं? लंच टाइम पहले होता ना, भूख लगी है, लंच टाइम हो जाए, भूख लग गई है। क्या करते हैं हम? सेंटेंस को शॉर्ट कर देते हैं, उसका सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट, वर्ब सब खत्म। लेकिन क्या रिटन में वो फॉर्मेट सही है? लिखते हुए क्या लिखेंगे? हम नहीं लिखा, बीच में की आना चाहिए था, है ना? अगर मैं लिखूं गाय की एक पूंछ होती है तो मैंने लिखा गाय पूंछ होती है, की इम्पोर्टेंट है ना? तो हम क्या लिखेंगे, की भी इम्पोर्टेंट है। की किस में यूज होगा? प्रीपोजिशन का पार्ट आ जाएगा ना। ठीक है, तो क्या है ये सब? ये सब है जो हम मिस कर देते हैं बोलने में कुछ सेंस में। एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया, गाय की पूछ नहीं, कुछ और एग्जाम्पल हो सकता था। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ छोटी छोटी चीजों को एलिमिनेट करके हिंदी को इजी बनाने के लिए, हिंदी को नॉर्मल कैजुअल बनाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। सेम जब स्पोकन की बात करते हैं तो ग्रामर इसीलिए कम इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश आने का मतलब है आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, किसी को समझाना सब आना चाहिए। लेकिन डे टू डे में जब हम बोलते हैं या बोलना स्टार्ट करते हैं तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं ये उतनी मैटर नहीं करती। जैसे जैसे हम सीखते चले जाते हैं, जैसे जैसे उसको हम आंसर राइटिंग में अप्लाई करते हैं, हम उन चीजों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, तो बेसिक सेंटेंस में क्या होगा, अगर आपने इससे चिल्लाकर पूछा कि सुनो मेरी बात, तो मुझे सुनो, तो ये क्या रिप्लाई करेगा? हाँ मैं सुनता हूँ। हाँ सच में आशीष आप पूरा रिप्लाई करेंगे? हाँ मैं सुनता हूँ, तुम बोलो, रिप्लाई करेंगे? वो क्या कहेगा? सेम फ्रीक्वेंसी में वो चिल्ला के क्या कहेगा? बोलो ना। सेम गुस्सा और सेम एग्रेशन से क्या रिप्लाई करेंगे? बोलो ना। वो क्या कहेगा? स्पोक अप, स्पीक, स्पोक, बोलो ना। या फिर क्या कहेगा? स्पीक अप। क्या कहना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू से?
तुम क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से। क्लियर, बहुत बेसिक चीज है ना। तो कुछ वैसा ही रिप्लाई होगा। ओके, तो कुछ सेंटेंस लिखने हैं आपको जो हम डे टू डे में यूज कर सकते हैं बेसिक कम्युनिकेशन में, एटलीस्ट आप लोग अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो कुछ फॉर्मेट में लिखो जो विशेस हैं, गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग्स ऊपर लिखो और तीनों विश लिखो, गुड मॉर्निंग स्लैश देके सर, मैम, फादर, मदर, किन्हीं को भी विश करना होता है तो हम गुड मॉर्निंग के साथ उस चीज को अटैच कर देते हैं। ग्रीटिंग्स, GR, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स लिखेंगे। क्या नहीं है, कहाँ गई क्लास? पेंसिल नहीं है, पेंसिल से लिखना होता है ना। शॉर्पनर है किसी के पास? है। और इन सेंटेंस को जो हम लिखेंगे बाद से हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जो दिखाई देता है, जैसे बहुत देर बाद भी लोग बोल दो गुड आफ्टरनून मम्मा, स्कूल से जाएंगे गुड आफ्टरनून मम्मा, शाम हो जाते तो गुड इवनिंग मम्मा, दोपहर में अगर सो जाए और सोकर उठे तो बोलिए गुड इवनिंग मम्मा, जो मिले गुड इवनिंग ब्रदर। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके साथ अगर आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, घर में छोटे हैं आपसे, वो भी उस चीज के यूज्ड टू हो जाएंगे, बोलने लगेंगे। बोलने लगेंगे तो क्या होगा, कंपनी मिलेगी बोलने की। टूटा फूटा सही, आपने 2 शब्द सीखे, आप जाकर अप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, बाकी सब लोग भी सीखना शुरू करेंगे। और कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं, इंग्लिश का जितना हैवोक बना हुआ है कि इंग्लिश बोलनी आती है, बना हुआ है ना, तो आप जैसे ही बोलना शुरू करेंगे, हो सकता है पेरेंट्स 1-2 दिन कहेंगे बहुत इंग्लिश झाड़ रहा है, बोलते हैं ना रीजनल लैंग्वेज में तो, और कि इतनी इंग्लिश बोलना, आराम से बात करो, फिर भी बोलो, क्योंकि जब आप फ्लुएंट हो जाएंगे ना, तब वही आप लोगों को 4 लोगों के सामने खड़ा करेंगे कि देखो मेरा बच्चा, इंग्लिश बोल के दिखाओ। ठीक है, कोई बच्चा पोयम याद कर लेता है, छोटा बच्चा बेसिकली, तो क्या करते हैं, कोई फैमिली में आता है हम खड़ा कर देते हैं, पोयम सुनाओ, और पोयम अगर इंग्लिश में हो और 2 मिनट से ज्यादा हो तब तो मत पूछो। तब तो ऐसा होता है कि बच्चे को हम खड़ा, हमारा बच्चे तो हम शादी अटेंड करने जाए और बच्चे को खड़ा करते हैं स्टेज पे कि मेरा बच्चा 2 मिनट से ज्यादा इंग्लिश की पोयम बोल सकता है, सुनो, है ना ऐसा। तो आप लोग भी जब इंग्लिश बोलने लगेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को फ्लॉन्ट करेंगे सब। फ्लॉन्ट करने का मतलब है स्कूल से सब लेकर जाएंगे कि देखो हमारे स्कूल का बच्चा बोलकर दिखाएगा अभी, है ना, 3, 2, 1 गो। घर पे कोई भी आएगा तो आपको आगे कर देंगे। हो सकता है 1-2 लाइन वो भी बोल दे कि बच्चा कम है, गिव अस टी, अरेंज सम स्नैक्स, हो सकता है ना, जस्ट टू शो कि हम फैमिली में इंग्लिश में बात करते हैं, है ना। वो कब होगा, जब आप थोड़ा सा फ्लुएंसी की तरफ जाएंगे। और अच्छी चीजों के लिए, अच्छा ऐसे बाहर खेलने जाते हैं तब तो आप लोग सुनते हैं कि बाहर क्यों खेलने जा रहे हो, फोन क्यों चला रहे हो, खाना खाते हुए फोन क्यों यूज कर रहे हो आशीष, है ना। तो ये तो सुन के आप लोग शर्म फील नहीं करते कि नहीं नहीं बोला जा रहा है फोन यूज करने के लिए तो आज फोन नहीं चलाते हैं। इंग्लिश में फिर कैसे इंसल्ट हो रही है कि इंग्लिश में अगर किसी ने बोल दिया कि इंग्लिश बोल रहा है बड़ी, तो आप लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं छोड़ देते हैं, तब तो फोन छोड़ देना चाहिए था, खाना खाते हुए फोन देखना छोड़ना चाहिए था, होमवर्क करना चाहिए था। उन चीजों के लिए तो पिटाई हो चुकी होती है ना, स्कूल में डिसिप्लिन से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आओ, तो वो चीजें तो नहीं छोड़ी आपने, छोड़ी क्या। लेकिन नहीं, इंग्लिश क्योंकि बोलने में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो हमें बहाना चाहिए कि कोई एक बोल दे बस मुझे, कोई एक मुझ पे हंस दे और मैं आज से ही छोड़ दूंगा।
नहीं नहीं, मजाक बनाते हैं ना सब में, इसलिए बोल नहीं पाता, तो वो एक्सक्यूज आप खुद को दे रहे हैं ना। मजाक तो और भी चीजों में बनाया गया, बनाते हैं और भी चीजों में मजाक, वो तो नहीं छोड़ा किसी ने। पिटाई तक हो जाती है, इंग्लिश बोलने पे पिटाई हुई है किसी की? सुना है कभी कि बच्चा इंग्लिश बोल रहा था और मम्मी पापा ने उसको मिलके बहुत मारा? स्कूल में पिटाई हुई क्योंकि बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा था? नहीं। सो वी हैव टू एडमिट इट फर्स्ट कि हम नहीं चाहते हैं बोलना। हम अगर चाहेंगे बोलना तब कोई नहीं रोक सकता, तब धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 1 वीक सब क्या हो जाएगा, कोऑपरेट करने लगेंगे, फ्लॉन्ट करने लगेंगे कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोलता है। 1-2 लाइन वो भी बोलेंगे कि लुक एट हिम, ही इज वेरी फ्लुएंट, है ना। आपका स्टेटस खुद वो अपने फोन पे लगाएंगे कि दिखाओ, थोड़ा सा बोल कर दिखाओ, तो हम स्टेटस लगाएंगे, सबको दिखाई दे मेरा बच्चा इंग्लिश बोलता है। होता है ना जनरली। स्टेटस किस चीज का लगता है? कोई चीज जो बहुत अच्छी होती है। हम स्टेटस कब लगाते हैं जनरली? अगर कोई देखता है फोन तो पता होगा, कोई शादी अटेंड करने जाता है रेडी होके तो स्टेटस लगाता है, कुछ अलग होता है, कुछ फेस्टिवल होता है तो स्टेटस, कैजुअली कोई फोटो अच्छी आ जाती है तो क्या करते हैं, स्टेटस। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। सो जो मल्टीपल टाइम्स यू विल बी ऑन स्टेटस, एवरीवन इज सीइंग यू कि हाँ विपिन जैसा बनना है या नवीन जैसा बनना है, खुशी जैसा भी बन सकते हैं, चंदा, सब लोग, है ना, कि उनके जैसी इंग्लिश आ जाए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, ठीक है। शेमफुल नहीं होनी चाहिए ये चीज। इंग्लिश बोलना कोई गलत आदत तो नहीं है कि जो हम सीख रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद में लेकर आओ कि अगर कोई मजाक भी बनाए तब भी बोलना है कि अब 2 लाइन ज्यादा बोलेंगे। मजाक इंग्लिश में बना के देखो, 2-4 और लाइन बोल दो कि मैंने भी मजाक बनाया, समझ में आया। सोचो इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि मजाक समझ में आए, तो बनाने दो, ठीक है। ग्रीटिंग्स लिखी सबने? अगर किसी को विश करना है, ग्रीटिंग्स का ही पार्ट होता है कि आपका दिन शुभ हो। कोई, हम जब कहीं से जाते हैं तो क्या करते हैं, हम कहीं से जब जा रहे होते हैं तो कई बार होता है कि हम किसी को विश करते हैं कि अच्छा ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो, चलते हैं। तो हम क्या विश करेंगे? गुड मॉर्निंग। देखो, हम किसी से मिले, विश किया हमने, फर्स्ट इंटरेक्शन क्या होता है, विश किया, उसके बाद बातचीत हुई, स्कूल हमने एंटर किया, हमने विश किया, जो भी टीचर्स हमें मिले, उसके बाद हमारी स्टडीज की जो भी क्लासेस रही वो रही। अब जब हम स्कूल से जाते हैं तो हम कई बार बोलते हैं हैव ए गुड डे सर, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। किन्हीं से बहुत अटैचमेंट है या फिर आज हम बहुत ज्यादा खुश हैं तो हम क्या बोल देते हैं, हैव ए ग्रेट डे सर। कोई मैम मिलेगी तो मैम को विश कर देते हैं। आज मूड ऑफ है लेकिन बोलना कंपलसरी है तो हम क्या बोल देते हैं, हैव ए गुड डे सर। कई बार सर भी छोड़ देते हैं, हैव ए गुड डे। कई बार हैव छोड़ देते हैं, हम क्या बोलते हैं सर, गुड डे सर बोलते हैं। तो ये सब क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स जो हमने खुद बना ली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि इंग्लिश थोड़ी इजी हो जाए बोलने में और थोड़ी फास्ट हो जाए, ठीक है। अब इसी में ऐड कर देते हैं, किसी को बहुत ज्यादा विश करना है आपको, आज किसी सर ने आपकी क्लास बहुत अच्छी ली या क्लास में बहुत मस्ती करा दी, आज आप लोग बहुत खुश हैं, बस टेस्ट होने वाला था, आज टेस्ट नहीं हुआ, खुशी का लेवल चला गया ऊपर। अब छुट्टी के टाइम पे आपको वो सर सामने में दिखे और आप बहुत खुश हैं। आप सिर्फ ये नहीं कहना चाहते कि सर आपका दिन अच्छा हो, आप और भी कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, ठीक है। सर अच्छा हुआ सर हम आपसे मिले इस स्कूल में। नॉर्मली सर के लिए यूज नहीं होता है, ऐसे रैंडम अगर हम सोचें तो हम क्या ऐड कर देंगे, हैव ए गुड डे सर, इट वाज नाइस मीटिंग यू, वी आर ग्रेटफुल दैट यू आर पार्ट ऑफ आवर स्कूल। ये सब क्या है, ग्रीटिंग्स ही है, अप्रेजल ही है, लेकिन फॉर्मेट क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में चला गया ना। तो उन वर्ड्स को, ऐसा नहीं आपको इंग्लिश आती नहीं है, मैंने कोई अभी तक ऐसा वर्ड यूज किया है जो आपने सुना नहीं है पहले? कोई भी वर्ड यूज किया हो मैंने जो ऊपर से गया बिल्कुल समझ नहीं आया?
तो इंग्लिश के 3 से 4 लेवल होते हैं। पहला होता है एक बच्चा जो रीड नहीं कर पाता, कि नहीं रीडिंग ही नहीं आती है, तो वो तो बिल्कुल अभी बेसिक पे है, उसको रीडिंग पहले सीखनी होगी। दूसरा, अगर कोई बोलता है तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन हम बोल नहीं पाते, हमारे दिमाग में सेंटेंस भी घूमने लगता है कि ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, निकलता ही नहीं है अंदर से सेंटेंस। होता है ना, कभी कभी किसी ने पूछा, जैसे मैंने कोई इंग्लिश में अगर लाइन यूज की बीच में, तो आपको मीनिंग तो समझ आया, लेकिन रिस्पॉन्स क्या इंग्लिश में आया? यस नो के अलावा कुछ सेंटेंस जो हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो कितना फ्लुएंटली आते हैं। जैसे कुछ बेसिक सेंटेंस, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट, मे आई कम इन मैम, मे आई ड्रिंक वाटर, ये सब कितना बेसिक लगता है, तुरंत बोल देते हैं। तो कुछ अलग बोलने के लिए कुछ कुछ और वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना होगा, या फिर इन्हीं वर्ड्स को घुमाना होगा, आगे पीछे घुमाना होगा, है ना। तो सबसे पहले लिखो लाइन में, ग्रीटिंग्स वाले में ही, आपका दिन अच्छा हो, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हैव अ गुड डे सर, मैम, कुछ भी स्लैश करके लिख सकते हैं। इन्हीं को भी विश कर सकते हैं। आपके घर पे कोई आया, आपने ग्रीट किया, बातचीत हुई, उसके बाद उनको जाना है, क्या हुआ सनी, लिखो, तो आप विश करके भेजते हैं। कोई जर्नी पे जा रहे होते हैं, किन्हीं को ट्रेवल करना होता है, तो हम क्या कहते हैं? हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ हैप्पी जर्नी बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, जब आप किसी से सेपरेशन वाली चीज आती है, दूर जाते हैं, तो आप उनको बेस्ट विशेस देकर दूर जाते हैं, ठीक है। दोस्तों को क्या कहेंगे? ये तो आपने सर को विश किया और हमें अपने दोस्तों को बाय करके जाना है, क्या बोलेंगे? See you दोस्त, See you दोस्त, see you मतलब बाद में मिलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ भी सी मतलब क्या होता है? देखना। लेकिन अगर मैंने यूज किया see you soon, जल्दी मिलते हैं, तो सी का मतलब क्या हो गया? मिलना। तो क्या हुआ? एक ही वर्ड, डुअल मीनिंग हुआ, ठीक है। सिंपली बोल सकते हैं गुड बाय फ्रेंड्स। किसी पर्टिकुलर को विश करना है तो गुड बाय हर्ष, सबको बोलना है एक साथ ही, गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, सी यू ऑन मंडे बोल सकते हैं। तो इनको यूज करना है, जो हम लिख रहे हैं बहुत बेसिक, जो आपको पहले से आता है। ओके, यस मैम, लिखो। हैव अ नाइस डे। किसी से अगर आपको पूछना है कि कैसा चल रहा है सब, जैसे मैंने कल आपसे पूछा कि सब कैसा चल रहा है, नहीं, मैंने पूछा कि इसकी इंग्लिश आपको बतानी है, सब कैसा चल रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सब कैसा चल रहा है। आपको इंग्लिश में आंसर नहीं करना, मैंने आपसे एक स्टेटमेंट पूछी, सब कैसा चल रहा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको। उसको इंग्लिश में अगर पूछना हो, हम आकर स्कूल में पूछते हैं क्यों सब ठीक चल रहा है, नॉर्मली पूछते हैं, आप लोग पता नहीं पूछते हैं या नहीं, लेकिन हालचाल तो पूछते हैं सबका। हाउ समथिंग, हाउ समथिंग, गुड एफर्ट। और क्या हो सकता है? पूछना है कि क्या चल रहा है, What's going on? What's going on? कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है? इस What's going on पूछते हैं ना कि What's going on, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। How's, बट की जगह क्या आ जाएगा? How, क्योंकि हमने क्या किया, कैसा चल रहा है या क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मतलब क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है इन द सेंस जो चल रहा था वो भी कैसा चल रहा है। दो चीजें। मैंने आपसे पूछा क्या चल रहा है, दैट मीन्स अगर आपकी क्लास में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है तो चैप्टर नंबर 6 कैसा चल रहा है अभी, ठीक है। अगर मैंने पूछा
क्या चल रहा है। दैट मीन्स आई वॉन्ट टू नो कि चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अभी। Yes. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड हाउ। व्हाट टेल्स अस, व्हाट हमें बताता है कि चल क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अभी स्कूल में पढ़ाई चल रही है, क्लासेस आर गोइंग ऑन, साथ में क्या चल रहा है, टीचर्स डे की प्लानिंग चल रही है। Yes. ठीक है, इवन इन क्लासेस वी आर थिंकिंग अबाउट कि टीचर्स डे पे क्या होने वाला है। टीचर्स आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कि टीचर्स डे पे क्या होने वाला है। तो अभी क्या चल रहा है, टीचर्स डे की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, अगर पूछते हैं कैसे चल रहा है या फिर प्लानिंग अगर चल रही है तो वो प्लानिंग कैसे चल रही है, तो कैसे में क्या आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इन द सेंस व्हाट इज, क्या काम है, हाउ मतलब उस काम को कैसे किया जा रहा है या क्या उसका प्रोसेस है। कैसे इन द सेंस क्या आप एंकरिंग कर रहे हैं, एक ने स्पीच तैयार की है, कुछ बच्चे एक्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने डांस रिहर्स किया है और डांस के रिहर्सल्स आर ऑनगोइंग। क्लियर, तो वो आ जाता है कैसे चल रहा है। तो जब हम आंसर राइटिंग भी करते हैं, यहाँ से आंसर राइटिंग का लिंक क्या है कि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो मार्क करना होता है कि व्हाट पूछा जा रहा है या हाउ पूछा जा रहा है। व्हाट मीन्स बताना है कि चैप्टर 6 चल रहा है। हाउ मीन्स चैप्टर 6 कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, क्वेश्चन आंसर हो रहा है, वर्ड मीनिंग नहीं हो पा रहा है, सर का समझ नहीं आ रहा है। बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, Yes. क्लियर है। तो जब हम आंसर करते हैं तो पहले क्वेश्चन के वर्ड्स को समझना जरूरी होता है कि फोकस किस चीज पे है। क्लियर है, वैसे ही स्पोकन में है कि आप पूछ क्या रहे हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड होगा। जैसे ये अच्छा था, हाउ समथिंग, सब कैसा चल रहा है, समथिंग मतलब कुछ, लेकिन मैंने क्या पूछा, सब। तो सबके लिए क्या यूज होगा, ऑल। हाउ, ऑल। चलना, वॉक होता है, तो वॉक की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, गोइंग ऑन। हाउस और गोइंग ऑन, सब कैसा चल रहा है। क्लियर, बस उतना ही उनको रीअरेंज करना होता है। हाउ आर यू गोइंग, how is all going, how यहाँ लिखते हैं, इसको लिखेंगे ऐसे, जिससे पूछना है पीछे उसको ऐड कर देंगे। हाउ इज ऑल गोइंग फ्रेंड्स, हाउ इज ऑल गोइंग मैम, हाउ इज ऑल गोइंग मदर, फादर, ब्रदर, बॉडी। ठीक है, कुछ भी जो आपको लिखना है, इसी को हम लिखते हैं हाउ और इज को हम एक साथ कंबाइन करके क्या लिख देते हैं, तो बोलने में हाउ इज ऑल गोइंग नहीं निकलता, वो आ जाता है हाउस ऑल गोइंग। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कॉमन क्या होता है, एक हम पूछते हैं कि सब ठीक, All okay? ऑल ओके, Yes. पूछते हैं ना कि सब ठीक चल रहा है, तो क्या कहेंगे, ऑल ओके। Yes, ma'am. दोनों स्टेटमेंट है, ये आंसर भी है ऑल ओके। जैसे अगर मैंने पूछा हाउस ऑल गोइंग, तो यू कैन से ऑल ओके। डायरेक्ट मैं ये भी पूछ सकती हूँ ऑल ओके। Yes, ma'am. तो ये क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ मैंने आपसे क्वेश्चन किया, लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं है। मैंने अगर पूछा ऑल ओके, दैट मीन्स आई एम आंसरिंग कि मैं बता रही हूँ कि सब बढ़िया, सब ठीक है, ओके। लेकिन मैंने पूछा ऑल ओके, बट विल यू कंसिडर कि मैम एक्सेंट लेना चाहती हैं कि हाँ हाँ सब ठीक है। कभी भी कभी जैसे फंक्शन होता है तो हम इशारे में क्या पूछते हैं, सब ठीक है ना। Yes. अगर आप स्टेज पे हैं, अगर आप वहां हैं, तो हम इशारे से क्या पूछते हैं कि सब ठीक है। तो वो क्या है, सब ठीक है तो आंसर है, सब तो पूछना चाहिए था क्या वहां सब ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं पूछते हैं। हम क्या पूछते हैं, सब ठीक है। तो ये क्या है, ऑल ओके। स्टार्ट करें, कुछ ऐसा ही पूछते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, बट डिपेंड किस पे करता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि कब वो क्वेश्चन का फॉर्मेट लेगा और कब नॉर्मल फॉर्मेट है। क्लियर है? तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। सुबह आके विश करना, छुट्टी के बाद जब आप वापस जाएंगे तब विश करके जाना कि हैव ए ग्रेट डे, जिससे जितनी खुशी मिलती है, हैव ए गुड डे बोलना है, ग्रेट डे बोलना है, या वंडरफुल डे बोलना है, या साथ में ऐड करना है कि एंजॉय योर डे, कंप्लीट योर होमवर्क। साथ में ये भी बोलना है कि कल इंग्लिश की नोटबुक लेते आना, मुझे चाहिए, तो क्या बोलेंगे, ब्रिंग योर इंग्लिश नोटबुक टुमारो, ठीक है, एंड गिव इट टू मी। सिंपल बोलो, आई विल टेक इट, मैं ले लूंगा, इंग्लिश की नोटबुक तुम लेकर आना और मैं ले लूंगा, ठीक है। तो सिर्फ इन ऐसा है, आपको आई का मतलब नहीं पता, विल का मतलब नहीं पता, टेक का मतलब नहीं पता, पता है, सब तो क्लियर है, बस उनको रीअरेंज करना है। गलत सही आप जैसे भी बोले पहले, एक बार धीरे धीरे आपको खुद से समझ में आएगा। जिस तरीके से आप बोलते हैं, जैसे हिंदी जब हम बोलते हैं और कोई बच्चा गलत बोलता है तो हम समझ जाते हैं। ऐसा है क्या कि हिंदी ग्रामर सब लोगों को बहुत अच्छे से आती है? हिंदी व्याकरण आती है बिल्कुल अच्छे से, कंप्लीट। लेकिन फिर भी मैंने अगर बोला पानी जाता नीचे पीने में, पानी जाता नीचे पीने में, मैंने ये हिंदी में लाइन बोली, आपको पता चल रहा है ये गलत है? मीनिंग क्या हो गया, चेंज। पानी जाता नीचे पीने में, मुझे क्या बोलना चाहिए था, मैं पानी पीने नीचे जाता, ठीक है, मैं पानी पीने नीचे जाता हूँ, मान लो मैंने छोड़ा तो हूँ और आएगा उसमें, ठीक है। तो कंप्लीट सेंटेंस तो ये हुआ। सेम प्रोसेस में जब आप इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे तो वर्ड्स का अरेंजमेंट प्रॉपर हो सकता है, नहीं हो सकता है आप जाना पहले बोल दें, पानी बाद में बोले, हूँ को आप बीच में लगा दें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसको मल्टीपल टाइम्स सुनेंगे, किसी ने बोला उसको सुना, कहीं कोई वीडियोस दिखाई गई उसमें देखा, बार बार उसको मल्टीपल टाइम्स अगर सुना तो वो चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी कि नहीं ये पीछे जाएगा, इसको आगे आना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे ग्रामर का पोर्शन क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे ये चीज क्लियर होगी कि नहीं रिटर्न में ये पहले आता है और इसको बाद में करते हैं। तो वो बोलने की प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप खुद से नोटिस करना शुरू कर दोगे कि नहीं ये थोड़ा ओड लग रहा है, ये शायद पीछे लगाते तो बोलने में ज्यादा इजी लगता, ठीक है, ज्यादा फ्लुएंट होता। तो वो एरर्स को आप खुद से एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर पहले ही सोचे कि बच्चा अभी चलना नहीं जानता लेकिन दौड़ने लगे, नॉट पॉसिबल। पहले तो गिर के चलना है ना, गिरो फिर से उठो फिर से चलो, उसके बाद जाकर वो रनिंग के लिए रेडी होगा। क्लियर है? सेंटेंस लिखे? देखो एक होता है थैंक, एक होता है थैंक्स। वो थैंक के बाद ही लगता है, थैंक यू या थैंक हिम, ठीक है। एक होता है थैंक और एक होता है थैंक्स। थैंक और थैंक्स में क्या डिफरेंस होता है? थैंक्स यानी धन्यवाद, थैंक्स मतलब दिल से हम धन्यवाद, और थैंक मतलब थैंक मतलब ऐसे ही बस फेंक दिया है ना, और थैंक्स मतलब दिल से धन्यवाद। सभी को कहीं पे इंग्लिश की बुक में देखा थैंक और थैंक्स लिखा हुआ अलग अलग जगह, तो लेकिन आप लोगों को पता तो था कि थैंक होता है और एक थैंक्स होता है। मेरे लिखने से पहले आप लोगों ने बताया कि थैंक और थैंक्स दो चीजें होती है, बताया है ना। एप्लीकेशन हम लिखते हैं, सिक लीव या कोई भी लीव एप्लीकेशन लिखते हैं तो नीचे हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? थैंक यू लिखते हैं या थैंक्स लिखते हैं? डिस्कस करके बता दो क्या यूज होता है। देखो थैंक्स जो होता है ना, ये जो होता है दिल से धन्यवाद, है ना। थैंक्स जो होता है वो होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है
इनफॉर्मल का मतलब पता है? अनौपचारिक का मतलब पता है? हाँ, मीनिंग ऐसे याद नहीं करना होता। मीनिंग याद करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने इसको इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। मीनिंग मतलब आपको समझ आनी चाहिए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है? ठीक है। फॉर्मल और फॉर्मल एप्लीकेशन कौन सी होती है? फॉर्मल अपने को लिखते हैं, लेकिन मम्मी पापा टीचर्स, ठीक है। और इनफॉर्मल पता है गुड। देखो इनफॉर्मल में क्या है? कैजुअल, जो आपस में हम एज में, मतलब हमारी एज ग्रुप के लोगों को अगर हमें थैंक यू बोलना है, इन्होंने आपको कुछ गिफ्ट दिया बर्थडे पे, तो आप बोल सकते हैं थैंक्स, बहुत कैजुअल बोल देते हैं हम। लेकिन हम क्या करते हैं वहां पर? हम पूरा बोलते हैं हाथ मिला के, थैंक यू आशीष, गिफ्ट दिया है ना, गिफ्ट मिला तो खुशी हो गई, तो बड़ा बड़ा थैंक यू बोलेंगे, है ना? तो बड़े वाले में हम यूज कर लेते हैं थैंक यू, राइट? तो ये वाला भूल जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है? कैजुअल। आपस में कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं? कैजुअल। लेकिन सर को जाके कुछ बोलना हो तो पूरी लाइन बोलेंगे। सर मैं बस नीचे पानी पीने के लिए आया था सर, मैं क्लास में नहीं था, मैं बदमाशी कर ही नहीं रहा था। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं था नहीं क्लास में। लेकिन आपस में क्या बोलेंगे? मैं थोड़ी था, नीचे था, है ना? तो क्या बोलेंगे खुद में? शॉर्टकट खुद में क्या बोलते हैं? थैंक्स, सिंपली थैंक्स, थैंक्स आशीष, ठीक है? कोई भी जिसका भी नाम होगा, आशीष आज आगे बैठा है, फेमस हो गया आशीष, है ना? तब जान गए आशीष को, ठीक है? तो आपस में बोलने में हम बोलते हैं थैंक्स। लेकिन जब फॉर्मली किसी को थैंक्स करना हो, किसी को आभार प्रकट करना हो, तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू। वहां पर थैंक यू होता है, एस नहीं लगता। कोई एप्लीकेशन लिखनी है लीव के लिए, किसी चीज के लिए, तो हम मतलब परमिशन ले रहे हैं या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? थैंक यू। क्लियर? साथ ही कोई मान लीजिए टीचर आपसे सीनियर है, टीचर्स को आपको थैंक यू बोलना है किसी भी चीज के लिए। हो सकता है किसी टीचर ने आपको हेल्प की कि मैथ्स का सम सॉल्व नहीं हो रहा था, आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर उन्होंने हेल्प कर दी आपकी, तो एक नॉर्मली आ जाता है कि थैंक यू सर। तो वहां पर थैंक्स सर नहीं चलेगा, वहां पर क्या बोलते हैं? थैंक यू सर। देखो क्योंकि इंग्लिश आसपास सब लोगों को नहीं आती, इसलिए आप गलत सही कुछ भी बोलेंगे चलेगा, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है कि अच्छा ये गलत था, या अच्छा ऐसा थैंक बोलना चाहिए था, तो थैंक बोल देते हैं। अर्लियर स्टेज है, हो सकता है आपकी गलतियों को आसपास के लोग तो मार्क नहीं ही कर सकते हैं, हो नहीं सकता है, चांसेस आर हायर कि मार्क नहीं कर पाए। कोई जो अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसको इंग्लिश आती है, लेकिन वो मार्क कर लेगा कि हाँ ये अभी कोशिश कर रहा है बोलने की। लेकिन दादाजी या ग्रैंड ओल्ड पा के पास जाओ, जो एकदम बूढ़े लोग हैं, जिनको भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा हो और अभी समझ नहीं आ रही हो चीजें, हिंदी भी समझ नहीं आ रही अच्छे से, उनके सामने जाके इंग्लिश में एक एप्लीकेशन ही सुना दो, उनको लगेगा कि पोता इंग्लिश में बात करता है मेरा, है ना? कुछ भी अपना इंट्रोडक्शन जाके सुना दो, उसको लगेगा मेरा भी नाम लिया था बीच में मतलब मुझे ही कुछ कहना चाहता है। तो इंग्लिश वैसी ही है, अगर लोग नहीं जानते हैं और उनके बीच आप बोल रहे हैं, तो लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ से जब निकलेंगे बाहर और गलत बोलेंगे, मतलब इन बारीकी पे क्यों ध्यान देना है? ये डेली अगर मैं आपको लिस्ट लिखवा दूंगी ना कि थैंक कहाँ बोलना है, थैंक्स कहाँ बोलना है, प्लीज कहाँ बोलना है, काइंडली कहाँ बोलना है, तो एक दिन में याद नहीं होगी। लेकिन हर क्लास में हम 1 से 2 वर्ड सिर्फ ये इन्फ्यूज करेंगे, ऐसे ही टॉपिक के बीच में रैंडम, तो क्या होगा? वो याद रह जाएगा। अगले दिन उसको अप्लाई करके देख लेना, किसी भी छोटी बात पे पेंसिल गिर गई, किसी और से बोलो प्लीज पिकअप, उठा के कोई देता है तो बोल दो थैंक्स, फील प्राउड, क्या हमने थैंक्स बोला, कि कहाँ यूज होना चाहिए था। जान से बार बार सर से कुछ क्वेश्चन पूछ लो कि सर ये वाला टॉपिक थोड़ा सा समझ नहीं आया सर, इसको थोड़ा समझा देंगे,
क्यों पूछा? क्योंकि आपको थैंक यू बोलना है। तो सर तो बता देंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे था, क्लास में तो हुआ था। ओ हाँ सर सॉरी, भूल गया था, थैंक यू सर। ट्राई टू मेक इट अ हैबिट कि आपके लिए कोई कुछ करता है तो से थैंक यू। कैजुअली अगर कोई करता है तो जहां पर थैंक यू आए वहां पर थैंक्स बोलने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये आपके लिए यूजुअल हो जाएगा कि अगर आप ही की एज ग्रुप के बच्चे या आपसे छोटा कोई आपको कुछ करता है जिसके लिए आप थैंकफुल हैं तो आप थैंक्स बोल सकते हैं। शुरू में और लगेगा कि अच्छा आशीष को पहले मैं थैंक यू बोल रहा था, अब मैं शॉर्टकट कैसे कर दूं कि अभी थैंक्स में काम चला दे, लेकिन थैंक्स से ज्यादा प्रॉपर है। ठीक है, नेक्स्ट थैंक और थैंक्स लिखा, बस लिख लो फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल से याद आ जाएगा। फॉर्मल लेटर लिखते हैं हम किसी ऑफिस में लिखते हैं, ऑफिस रिलेटेड आप कह सकते हैं। इनफॉर्मल कैजुअली रिलेटिव्स को लिख देते हैं, या हमसे अगर कोई बड़े होते हैं तो उनके लिए फॉर्मल चीजें यूज होती हैं। लिख लिया ना? पैर फोल्ड करके ही बैठो, उतना इनफॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उतनी परेशानी नहीं हो रही होगी बैठने में, नहीं तो कल से बेंच लगवा देते हैं, नहीं तो क्लास में लेते हैं चल के। एसी चल रहा है इसलिए, तो फिर यूट्यूब पे आपका मतलब बोलती हूँ मतलब साफ नहीं आता है। तो मैम 29 अभी तो 2 ही वीडियो मैंने डाली थी, कल वाली वीडियो में माइक बंद हो गया मेरा, आज ऑन है। हाँ, किसी को ये ग्रीन डॉट अगर ब्लैक होती दिखाई दे तो बताना, उसका मतलब उसमें आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, ये अगर बंद हो जाएगा माइक में कोई साउंड नहीं जाएगा। तो ये कल बीच में ही बंद हो गया और मैंने भी नहीं देखा, मैंने तो जैसे ही वीडियो खत्म हुई मैंने अपलोड पे लगा दी। ठीक है, इसीलिए साउंड उसमें नहीं था। ओके, स्टार्टिंग में तो आ रहा होगा साउंड, स्टार्टिंग में जब तक, इसलिए नोट्स पूरे नहीं हुए लगता है सबके लास्ट तक, है ना? मैं भी कहूँ इतने अटपटे शब्द कैसे लिख कर लेकर आए हैं वीडियो से। देखो देखो, हाँ अभी लिखा है ना, चेक करूंगी मैं बाद में। चलना हाँ, ये लिखो। किसका? प्लीजर की हिंदी आएंगे उसमें, पहले सिर्फ वर्ड लिखो, स्पेस रखो साइड में। प्लेजर कहाँ लिखा मैंने? प्लीज लिखा। अच्छा, इट्स माय प्लेजर। ये सबने सुना है, बहुत कॉमन लाइन्स है ना? सॉरी, प्लीज, अलाउ मी, एक्सक्यूज मी, सबने सुना है, बस यूज नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि हो सकता है आपका दोस्त ही बोले, बहुत इंग्लिश बोल रहे हो आजकल, है ना? कौन दोस्त है फिर? दोस्त नहीं है फिर, दुश्मन है वो फिर, है ना? दोस्त कौन होते हैं? दोस्त वो होते हैं जो साथ दें, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। दोस्त वो होता है जो आपको बोलेगा कि फोन नहीं देखना कर,
ठीक है, होमवर्क पूरा करके लेकर आना, नहीं होता है तो मुझे बताना, मैं बैठूंगा, साथ में मिल के कर लेंगे। चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली, बहुत बुद्धिमानी से दोस्तों को चुनना चाहिए, है ना। तो ऐसे तो दोस्त की बात नहीं मानते हो, लेकिन सारी जो चीजें खुद को पसंद नहीं है वो सब दोस्त बना कर देता है कि होमवर्क नहीं करो, खेलने चलो, इंग्लिश नहीं बोलो, ऐसे ही रहो, है ना, अच्छे से थोड़ा तैयार होके स्कूल नहीं आओ। लिखा सबने? प्लीज किस लिए यूज करते हैं? दो चीज होते हैं, एक प्लीज होता है, एक होता है काइंडली। होता है हाँ, काइंडली वैसा ही सेम, फॉर्मल और इनफॉर्मल। प्लीज हम इनफॉर्मली तब यूज कर लेते हैं जैसे किसी टीचर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। टीचर का एग्जांपल इसलिए क्योंकि आप स्कूल में हैं, ठीक है। पेरेंट्स के सामने हम प्लीज यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि फॉर्मल अटैचमेंट नहीं है, वो हम सबसे बड़े हैं, वो एज में हमसे बड़े हैं, ठीक है, रिस्पेक्टफुल है, लेकिन क्या है रिलेशन? इनफॉर्मल है। ऐसा तो नहीं है कि मम्मी है तो हम एकदम सीधा बैठेंगे, नॉर्मली रिलैक्सिंग, ठीक है। तो ये क्या है? ये ऐसे होता है फॉर्मल एप्लीकेशन में यूज, ठीक है। एप्लीकेशन लिखते हैं तो प्लीज की जगह हम क्या प्रेफर करते हैं? काइंडली, डांटली। प्लीज दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि प्लीज ऐसा कर दो ना, होता है ना, प्लीज डू दिस फॉर मी, बोलते हैं किसी से रिक्वेस्ट करने की सेंस में। लेकिन रिलेटिव्स में भी कोई ऐसे अंकल हैं जिनसे बहुत कम बातचीत होती है, तो हम क्या करेंगे? काइंडली डू मी दिस फेवर, कि मेरे लिए ये आप कर दीजिए। डू मी दिस फेवर का मतलब क्या हुआ? कि मेरी तरफ ये आप फेवर, फेवर करना क्या होता है? मेरी तरफ किसी का साथ देना, किसी चीज में सपोर्ट करना, ठीक है। तो मान लो मुझे कहीं बाहर जाना है, सब मना कर रहे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे वो दूर के जो एक अंकल हैं, वो अगर मेरे पापा को बोले तो पापा मान जाएंगे, तो मैं क्या लिख रही हूँ? उन्हीं अंकल को मैं लेटर लिख रही हूँ कि प्लीज अंकल पापा को थोड़ा सा मना लीजिए कि मुझे ट्रिप पे जाने दे। क्लियर? तो हम वहां पर क्या करेंगे? काइंडली, ओके। और अगर उन अंकल से बहुत ज्यादा बातचीत है, वो अंकल हमारे क्लोज हैं, हमें एक होता है ना कि घर में एक फैमिली में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो आपको बहुत मानते हैं, कुछ होते हैं जिनसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर बात होती है, तो जो बहुत मानते हैं वहां प्लीज आ जाता है, और जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में है वहां काइंडली आ जाता है, ठीक है। प्लीज काइंडली क्लियर है? वेलकम, वेलकम का मतलब स्वागत। आज से आपके घर पे कोई भी आएगा उसको वेलकम करना है, ठीक है। अगर आप ये एक छोटा सा वर्ड अगर आप उसको बोल देंगे कि वेलकम होम, ही और शी जो भी आए हैं विल बी द हैप्पीएस्ट। जनरली ऐसा होता नहीं है, हमारे घर कोई आया तो हाँ आया, हमने बोला गुड मॉर्निंग, हाँ बैठिए, होता है ना कि हाँ हाँ चलिए बैठिए, ये ग्रीटिंग तो होती है ना। तो अगर हम उनको बोल देंगे कि वेलकम हो, हमारे घर में आपका स्वागत है, तो वो कुछ नया वो भी सीखेगा, हो सकता है कहीं और वो भी अप्लाई कर दे, ठीक है। हाँ देख रहे हो? अपने बेटे को बताएंगे कि उनका बेटा ऐसे ऐसे बोल रहा था, है ना, ठीक है। तो वेलकम, किसी का स्वागत करने के लिए। स्कूल का अगर एग्जांपल लें, मान लीजिए चीफ गेस्ट कोई आए हैं तो हम क्या कहेंगे? वेलकम। प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? वेलकम, आई वेलकम यू ऑल, ठीक है। मैं अगर क्लास ले रही हूँ तो मुझे शुरू में क्या बोलना चाहिए? वेलकम यू ऑल टू अवर इंग्लिश क्लास। मैंने नहीं बोला आई विल ऑल्सो अप्लाई फ्रॉम टुमारो, ठीक है। मैं तो अभी इंग्लिश भी नहीं बोल रही, लेकिन आप लोगों को तो बोलनी है। ओपन द डोर।
खुशी दीदी नहीं है बोलो खुशी दीदी नहीं है यहाँ। अच्छा खुशी दीदी। पेरेंट्स है हाँ 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 टाइम क्लास जल्दी चली जाती है क्या? 4 बजे तक पढ़ेंगे। ये एसी में बैठने की वजह से या क्लास अच्छी है इसलिए? सब समझ में आता है। हाँ इसलिए कह रहा हूँ नहीं जाना पड़ेगा ओ अच्छा ठीक है, इसको कल देखते हैं। कल आने के बाद सबसे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग लिखेंगे। आज के लिए भी कुछ वर्ड मीनिंग थे लेकिन क्लास जल्दी खत्म हो गई। ठीक है ठीक है, यहीं पे इसको खत्म करते हैं आज की क्लास को। बिना समझाए नोट्स तब तो फिर मैं क्लास में रोकू ही नहीं, तब तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना के देखो कैसे पोस्ट करती हूँ, एक के बाद एक, 1 by 1 सब एक दिन में 4 वीडियो आ जाएंगे। कुछ करना थोड़ी, वहाँ बात थोड़ी करूंगी मैं, वहां पर मैं लिखूंगी, आप बीच में पॉज कीजिएगा। क्यों पीछे हो गया, आगे हो गया, है ना? आपको पॉज करना है, लिखना है, फिर पॉज करना है, फिर लिखना है। तो ये सब तो 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम खत्म। देख लेती हूँ मैं। जाओ खुशी।